हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अनुच्छेद पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो फ्रेंड, जिस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है वो अनुच्छेद 360। ओके, देखिए फ्रेंड, ये जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल इसके तहत लगाया जाता है। ओके, और आपातकाल फ्रेंड, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, आपातकाल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, और कभी कभी पूछ लेता है ये कौन कौन से आपातकाल हैं, तो फ्रेंड और किसके तहत लगाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 352 जो है और 356, 360। फ्रेंड, 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। 356 ये राज्यों में लगाया जाता है आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, उसके बाद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड, ये जो है आर्टिकल 352 में वर्णित है। ओके, आर्टिकल 352 में फ्रेंड ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति दिया गया है ये आर्टिकल 85 में दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। ओके, अनुच्छेद 124। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा ये आर्टिकल 143 होगा, अनुच्छेद 143। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो फ्रेंड, कौन सा है? आर्टिकल 324 है। ओके, और देखिए फ्रेंड, इसके अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, इसकी स्थापना कब हुआ था? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 42वें संविधान द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो फ्रेंड, जो ये जोड़ा गया ये अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद 61 के तहत। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड, बताइए कौन सा सही होगा? आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 का सही होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड, ये सही होगा अनुच्छेद 29। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद 32 सही होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड, ये आर्टिकल 36 से 51 में किया गया। ओके फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड, ये जो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 63 में दिया गया है। ओके, देखिए राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति जो है अपना ये राष्ट्रपति को देता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड, ये राइट आंसर जो होगा ये अनुच्छेद 19A के तहत। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद 76 में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो फ्रेंड, बताइए इनमें से कौन सा करता है? ये आर्टिकल 17 करता है, अनुच्छेद 17। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? फ्रेंड, ये अनुच्छेद 312 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा,
राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 333 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 331 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगा? तो फ्रेंड ये जो अनुच्छेद 343 है इसमें दिया गया है संघ और राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी का प्रावधान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित हैं? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 248 में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे? तो फ्रेंड ये आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 315 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये जो होगा राइट आंसर अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो यह होगा अनुच्छेद 1 में यह अंकित है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है कि महासंघ कहा गया है कि परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ कहा गया है या राज्यों का संघ कहा गया है? तो फ्रेंड जो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है ये राज्यों का संघ कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में ये प्रावधान संबंधी है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो फ्रेंड ये 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये आर्टिकल 368 में या मतलब संशोधन का अधिकार दिया गया है संसद को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 300A में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 335 में यह वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 169 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? पहला कानून के समक्ष समता का, दूसरा सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता, तीसरा है पदवियों के उन्मूलन का और चौथा है अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो बताइए कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है या अनुच्छेद है? तो बताइए ये होगा 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 352 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो सही होगा ये अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो फ्रेंड ये सही होगा अनुच्छेद 360। तो फ्रेंड जैसे कि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।